इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नोमेनक्लेचर स्टार्ट की थी। नोमेनक्लेचर के अंदर हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। ख़ास तौर पर हमने रेडिकल पहले सबसे स्टार्ट किए थे, कि हमें नाम लिखते हुए वो दरमियान में अगर जब रेडिकल आ जाए तो प्रॉब्लम ना पेश आए। तो इसलिए सबसे पहले हमने रेडिकल को कवर किया था ताकि उनको बाद में यूटिलाइज किया जा सके। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मिस हो गई थी और वो थे फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि हमें इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के लिए नोमेनक्लेचर या फिर हमने उनके नाम लेने हैं, तो वो मुझे मिस हो गई थी। आज पहले सबसे वो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे क्लासिक नोमेनक्लेचर डिफरेंट क्लासेस की पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो नोमेनक्लेचर के क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो मेजर है या मोस्ट स्टेबल या फिर न्यूट्रल टाइप की जो क्लास है वो अल्केन क्लास कहलाती है। और ये जो ग्रुप है आमतौर पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट भी अगर मौजूद हो तो या जिसे हमने रेडिकल का नाम दिया उसको फिर हम अल्काइल बोलते हैं। और ये अल्काइल जो है उस दिन हमने जितने भी नाम पढ़े थे वो हमने इसी सूरत पढ़े थे, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, वो सारे के सारे आपने इसी ग्रुप को शो करे थे। फार्मूला उन्होंने यहाँ ये बता दिया गया है कि ये फार्मूला इसका ओवरऑल होगा। तो नेक्स्ट भी उन्होंने स्ट्रक्चर फार्मूला शो भी किया क्या है। आगे चल के जब हम इसके फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के जब ग्रुप के लिए डिस्कस करेंगे या किसी क्लास की नोमेनक्लेचर के लिए डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी इसका नाम, इसका फार्मूला या जनरल फार्मूला आ जाएगा। तो इसको प्रीफिक्स इसका अल्काइल यूज़ करते हैं जब इसको कोई ना कोई चीज़ अल्काइल जब ब्रांच या रेडिकल शो करना हो। सफिक्स जो नाम लिखा जाता है, नाम के आखिर में आ जाता है, ये भी उसको एन बोलते हैं। ये जो सारी चीज़ें हमारे पास फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये सारी जब हम अलग अलग क्लास के लिए लिखेंगे नोमेनक्लेचर तो ये सारा उसके साथ ऐड होगा। उसके साथ ये हम एक्सप्लेन करके ये बताया जाएगा कि इसके लिए कैसे नाम रखा जाएगा। लेकिन बहरहाल अल्कीन क्लास है तो अल्कीन क्लास के लिए आखिर में एग्जाम्पल दी हुई है, जैसा कि इथेन एग्जाम्पल दी गई है और उसको बताया गया कि एथीन एग्जाम्पल भी है स्ट्रक्चर के साथ, स्ट्रक्चर ठीक है। दूसरी क्लास है अल्कीन क्लास, जिसका ग्रुप अल्कीनाइल अगर रेडिकल के तौर पर यूज करेंगे। आगे उसकी एग्जाम्पल दी गई है कि सी डबल बॉन्ड सी, कोई भी ऐसा ओपन चेन होगा जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड, साइक्लिक भी हो सकता है, उसके अंदर भी एक डबल बॉन्ड हो सकता है, वो भी अल्कीन क्लास कहलाते हैं। एक भी डबल बॉन्ड हो सकता है, 2, 3, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, तीसरी क्लास हमारे पास अल्काइन है। अल्काइन में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अलीन में एक डबल बॉन्ड है अल्कीन में, और अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है इस क्लास के अंदर। आखिर में एसिटाइलिन की या फिर इथाइन की एग्जाम्पल दी गई है। आगे नेक्स्ट लिखा हुआ बेंजीन डेरिवेटिव, कि बेंजीन के ऊपर कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको किस तरह करेंगे। ये हमारे पास फिनाइल अल्कीन कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फिनाइल है और फिनाइल के साथ अब अल्केन एक क्लास लगी हुई है, वही अल्केन का जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी, तो इसको बेंजीन डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। आगे फिनाइल लिखा हुआ है, एक्चुअली जो बेंजीन है वो C6H6 होती है। जब आखिर में एक हाइड्रोजन निकल जाए तो पीछे से फिनाइल बच जाता है। ये फिनाइल का हमने मुझे लगता है हमने जिक्र किया था। जैसे आगे लिखा हुआ RC6H5, R फॉर अल्काइल एंड C6H5 फॉर फिनाइल, तो ये दोनों का कम्बिनेशन है फिनाइल या फिर अल्काइल फिनाइल, या फिनाइल के ऊपर या कोई ना कोई डेरिवेटिव या फिनाइल के ऊपर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट जिसे हम बेंजीन डेरिवेटिव कहते हैं। तो इस तरह ये डिफरेंट क्लास है जिसके अंदर बेंजीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास हेलो क्लास, हेलो अल्कीन, मीन के कोई भी हमारे पास अल्काइल चेन है, अल्काइल चेन के ऊपर कोई ना कोई हेलो ग्रुप लगा हुआ है। हेलो ग्रुप लगने का मतलब है उसके ऊपर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है हेलो अल्कीन। हेलो अल्कीन की जगह एग्जाम्पल दी गई है, हेलो हेलोजन से निकला है। हेलोजन हमारे पास फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रोजन 4 एटम्स होते हैं। अगर कोई भी अल्काइल चेन है, अल्काइल चेन के ऊपर ये हेलोजन में से कोई भी ग्रुप लगा हुआ है तो वो सारे के सारे
हेलो अल्केन है। आगे अलग अलग एग्जांपल दी गई है, जैसे हेलो अल्केन के अंदर इथाइल क्लोरोइथेन है, फिर फ्लोरोअल्केन के लिए आगे एग्जांपल दी हुई है, फ्लोरोमीथेन, अलग अलग कर दी गई है। अगर जनरल ना भी करते तो अभी हमारे पास ये जनरल क्लास ऐसे ही मौजूद थी। अच्छा, आगे है क्लोरो अल्केन, तीसरे पे क्लोरो अल्केन के क्लोराइड लगा हुआ है, ब्रोमो अल्केन पे ब्रोमो लगा हुआ है अल्काइल चेन पे, आयोडो अल्केन मीन आयोडीन लगा हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी होता है कि बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है। अगर हेलो बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है तो उसको हम अराइल हलाइड कहते हैं। अब यहाँ पर भी अल्काइल हलाइड है। अल्काइल हलाइड में पहले अल्काइल ग्रुप है, फिर उसके बाद हलाइड ग्रुप को शो किया जाता है। अल्काइल में वो रेडिकल वही जो हमने लास्ट में लेक्चर में पढ़े थे। तो अगर यहाँ पर फिनाइल हो तो फिनाइल के साथ हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हेलोजन में से लगा हो तो हम उनको हम अराइल हाइलाइट कहते हैं। तो यहाँ ये मेंशन नहीं है लेकिन उसको अराइल हाइलाइट कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। अल्कोहल है अल्काइल जो अल्केन है, अल्केन में से अगर H को रिमूव करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड OH लगा दिया जाए तो हमारे पास अल्कोहल बन जाती है। तो आप देख सकते हैं आगे जो एग्जांपल के अंदर है CH3 है, CH3 के साथ OH लगा हुआ है। इस तरह ये मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम के साथ, या फिर इसको मेथनॉल कहेंगे। इसी तरह आगे फिर ये क्लास मेथनॉल हो गई। अगर आप लोगों को याद होगा हमने अल्कोहल के लिए जब प्रैक्टिकल के लिए पढ़े थे, वहाँ भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल वगैरह का जिक्र किया था। तो एक्चुअली वो यही क्लास है। आगे कीटोन है। कीटोन क्लास का मतलब है कि C डबल बॉन्ड O मौजूद है, या फिर इसको कार्बोनिल भी कहते हैं CO को। तो अगर एज कोई ना कोई ब्रांच आ जाए, ग्रुप आ जाए, तो ग्रुप को हम ऑक्सो बोलते हैं। जिन दरमियान में प्रीफिक्स के आगे लिखा हुआ है ऑक्सो। तो अगर कोई ऐसे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो तो ऑक्सो बोलते हैं। लेकिन जब इसका नोमेनक्लेचर लिखा जाएगा तो ऊन ONE, जैसे के आगे एसीटोन लिखा हुआ है, आगे वैसे मिथाइल कीटोन किया। देखिए जो कंपाउंड लिखा हुआ है ऊपर देखें आप, 4 कार्बन है, उसके ऊपर एक कार्बोनिल है, ब्यूटानोन। ब्यूटेन से है, ब्यूटेन से ई निकाल के ONE लगा दिया गया है, इस तरह ब्यूटानोन बन गया। या फिर मिथाइल इथाइल कीटोन, ये कॉमन नेम के तौर पर भी सामने आया। अच्छा, आगे एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के अंदर एक साइड हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है, लेकिन कार्बोनिल के दूसरी साइड पे हाइड्रोजन होता है। जैसा कि सेंटर में अगर देखें स्ट्रक्चर फार्मूला में कार्बोनिल है, कार्बोनिल की एक साइड पे R है और दूसरी साइड पे H है। ये फिक्स है, कैसा ही होता है। जबकि कीटोन के अंदर दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप होगा। तो जो ऊपर एग्जांपल दूसरी रो में दी गई है R और R', इसका मतलब डिफरेंट R मौजूद है। सेम R भी हो सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है। एग्जांपल में देखें डिफरेंट R है, अल्काइल ग्रुप दोनों साइडों में डिफरेंट लगे हुए हैं। अच्छा, जो अल्काइल ग्रुप होता है उसको शो करने के लिए हम R यूज करते हैं। R', R1, R2, ये सारे अल्काइल ग्रुप के लिए हैं। अगर इसी जगह अराइल ग्रुप को शो करना हो तो हम AR लफ्ज़ यूज करते हैं, AR'। तो इसका मतलब ये डिफरेंट हो जाता है। अल्काइल ग्रुप के अंदर अल्काइल चेन आ जाती है, जिसमें चाहे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड भी उसके अंदर हो ना हो, सारी चीजें डबल बॉन्ड हो या ना हो सारी अल्काइल में आ जाती है। अराइल के अंदर बेंजीन, बीटा बेंजीन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है वो सारे आ जाते हैं। अच्छा, आगे एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का आगे लिखा है आगे एसिटाल्डिहाइड की एग्जांपल दी गई है, मिथाइल है, उसके बाद CH2 ग्रुप है। तो ये एल्डिहाइड है। आगे है इथाइल हैलाइड। ये कार्बोनिल के एक साइड पे Cl मौजूद है, हेलोजन। हैलाइड है जनरली हेलोजन से है, तो इसलिए इसको X लिखा गया है। आगे स्ट्रक्चर फार्मूला में भी देखें तो R C डबल बॉन्ड OX। R कोई भी हो सकता है, ये अल्काइल ग्रुप, ये राइल भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो C डबल बॉन्ड हो और X की जगह क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा हमारे पास अल्काइल हैलाइड की फंक्शनैलिटी, असाइल हैलाइड की फंक्शनैलिटी है। आगे एग्जांपल दी हुई है एसिटाइल क्लोराइड। आगे फिर ऑयल क्लोराइड, इस तरह भी इसको लिखा जाता है। जैसे नीचे इसी का तरह लिखा है एथोमाइल क्लोराइड, मीन ये OYL जो है ना, OYL ये दरमियान में जो कार्बोनिल है उसको शो करता है। लेकिन जब इसका हम नाम पढ़ेंगे दूसरे वक्त इसको डिस्कस करेंगे। आगे कार्बामेट है। कार्बामेट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, दोनों साइडों पे ऑक्सीजन है और साइडों के साथ साथ RR लगा हुआ है।
ये हमारे पास कार्बन में मुस्कुराता है और आगे उसकी एग्जाम्पल दी हुई है ट्राइफॉस्फेट की। अच्छा, उसके आगे है कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट कार्बोक्सिलेट मीन्स COO नेगेटिव। ये एसिड है, एसिड में से जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो नेगेटिव बच जाता है, तो इसको हम फिर कार्बोक्सिलेट कहते हैं। जैसे ये हमारे पास सोडियम कार्बोक्सिलेट है, जैसे ये साल्ट बना हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन निकाला गया है, हाइड्रोजन की जगह सोडियम को रखा गया है, तो ये हमारे पास इसका साल्ट बन गया है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये कार्बोक्सिलेट है। नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होगा, तो इसको वो एक एसिड बोलते हैं, नोमेनक्लेचर के तौर पर, लेकिन फंक्शनैलिटी हमारे पास COOH है। आगे नेक्स्ट एस्टर है। एस्टर के अंदर होता है R3 मीन के, तो उसी तरह जो कार्बोक्सिलेट है ऊपर लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलेट के अंदर ही जो O नेगेटिव है ये R के साथ अटैच हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप के साथ हो जाएगा, तो ये एस्टर बन जाएगा। तो आगे एग्जाम्पल भी दी है इथाइल ब्यूटाइरेट। ये देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ भी अल्काइल ग्रुप है और कार्बोनिल के साथ भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन C वो तो कार्बन बॉन्ड है। ये हमारे पास फंक्शनैलिटी है एस्टर की, लेकिन दोनों कार्बोनिल भी और ऑक्सीजन भी दोनों अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। अच्छा, आगे लिखा हुआ हाइड्रोपेरोक्साइड। ये आपने लफ्ज़ सुना होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये उसी से हाइड्रोपेरोक्साइड का लफ्ज़ भी निकला है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक H निकाल के कोई और ग्रुप लगा दिया जाए, अल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए, तो ये हमारे पास हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा। आगे पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के दोनों H निकाल दिए जाए तो ये पेरोक्साइड बनेगा। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, पहले में भी ऑक्सीजन है, पेरोक्साइड है, एक ऑक्सीजन का H है और दूसरे ऑक्सीजन के H को टर्शी ब्यूटाइल के साथ बदल दिया गया, तो जबकि पेरोक्साइड के अंदर दोनों जो हाइड्रोजन है दोनों अल्काइल ग्रुप के साथ बदल दिया गया है। ईथर है ROR मीन के ऑक्सीजन है उसके दोनों साइडों पर अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, हेमी एसिटल के अंदर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर जो कार्बन है वो एक हाइड्रोक्सिल से अटैच है, एक हाइड्रोजन से और दूसरा OR से अटैच है, हेमी एसिटल का। अगर हेमी कीटल है तो जो सेंट्रल कार्बन है वो 2 R से अटैच होती है और एक OR और एक OH, मीन ये कीटोन से बनता है तो इसलिए कीटल कहलाता है। ये एसिटल है जो अल्डिहाइड से बनता है वो इसीलिए एसिटल है। इसलिए हेमी के जब सिंगल O है तो OR मौजूद है। अगर डबल OR हो जाए तो एक एसिटल बन जाता है जो कि अल्डिहाइड से बनेगा और एक कीटल बन जाता है जो कि कीटोन से बनेगा। अगर एग्जांपल नहीं दी हुई तो ये जनरल एग्जांपल इसी तरह लिखी जाती है। अल्काइल की जगह पर आप मिथाइल लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, लास्ट वन है हमारे पास इसी पेज का हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर रिंग है, रिंग के अंदर कोई हेट्रो एटम मौजूद है। हेट्रो एटम के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर है, ये ज़्यादा मेजर है, लेकिन और भी है, जर्मीनियम भी है, फास्फोरस भी है, और भी एटम आ जाते हैं। ये एक लंबी लिस्ट है, लेकिन हेट्रो एटम अगर मौजूद हो रिंग के अंदर तो ये हमारे पास हेट्रोसाइकिल कहलाते हैं। इसके अंदर डबल बॉन्ड हो भी जाते हैं, डबल बॉन्ड नहीं भी हो सकते, जैसा कि पिरिडीन है, हमारे पास THF है, टेट्राहाइड्रोक्लोरान है, तो ये एग्जांपल भी आगे दी हुई है, इसको भी देख सकते हैं। कहते बाकी एक दो क्लास जो अब मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये एक मुश्किल का क्लास है, इसको दुनिया में छोड़ दिया है, अब इसको भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके लास्ट वन जो है इसका है ऑर्गेनिक एसिड। इस स्लाइड पे ऑर्गेनिक एसिड एनहाइड्राइड, इसके अंदर जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है मीन बाई एसिड होता है जिसे डाइबेसिक एसिड कहते हैं, COOH होता है, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो इस तरह की माइटी बन जाती है। जैसे दरमियान में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ दोनों साइडों पे कार्बोनिल अटैच है और वो दोनों कार्बोनिल के फर्दर कोई अल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो ये हमारे पास एनहाइड्राइड कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास है अमाइड। अच्छा,
अमाइड क्लास का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ एन एच या एन कोई भी आ जाता है, ये जनरल है। सी डबल बॉन्ड ओ एन आगे आर आर डैश लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आर डिफरेंट है। हाइड्रोजन भी यहाँ हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो जनरली एस्टोमाइड का एग्जाम्पल दी गई है, तो ये सारे के हमारे पास अमाइड कहलाएंगे। आगे है अमीन। अमीन आर एन एच टू, आर टू एन एच, आर थ्री एन, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन कहलाती है। अमीन के कोई भी अल्काइल ग्रुप या नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है तो वो सारी की सारी अमीन कहलाती हैं। और आखिर में लास्ट वन में एक टर्शरी अमीन का भी है, क्वार्टरली अमीन का भी दिया गया है, जिसे अमोनियम आइंस कहते हैं। और R4N और यहाँ पर N पे प्लस चार्ज होना जरूरी है। ये अक्सर आप पढ़ेंगे और अक्सर आप देखेंगे भी। आगे एग्जाम्पल कोलिन की दी हुई है, अगर अंदर आप पढ़, जैसे अमोनियम क्लोराइड की एग्जाम्पल है, वो आप पढ़ेंगे भी, अक्सर पढ़ी हुई होगी और पढ़ेंगे। आगे इमीन आ जाता है। इमीन का मतलब ये होता है कि आप कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, उसके अलावा नाइट्रोजन पे भी कोई भी ग्रुप हो सकता है और कार्बन के पे भी कोई भी दो ग्रुप हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट आगे लिखा हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किस तरह का नाइट्रोजन कंडीशन पे है। तो लेकिन बाहर ये एमीन्स कहलाती है, जहाँ पर सी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पाया जाता हो और आगे पीछे अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ भी और कार्बन के साथ भी। अच्छा, अगर कार्बोनिल अल्डिहाइड से लो तो फिर हमारे पास प्राइमरी अल्डीमीन होगा, अगर कीटोन से लो तो फिर ड्राफिनिल कीटोन। ये डिफरेंट हैं वजह, लेकिन जनरली हमारे पास इमीन्स है। अच्छा, ये अगर नेक्स्ट इमाइड है। इमाइड का मतलब ये, अगर आप रिंग में देखें तो दोनों से NH है और दोनों साइडों पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O है। ये हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर भी और इस तरह की क्लास है, तो नाइट्रोजन है उसके दोनों साइडों पे कार्बोनिल मौजूद होगा, तो इस तरह हमारे इमाइड क्लास बनेगी। अजाइड को देखें तो R N3 होगा, तो ये अजाइड क्लास यहाँ पर एक्सपेंड करके भी लिखा हुआ है और अगर एग्जाम्पल भी दी हुई है, अजाइड क्लास है। एजो कंपाउंड का मतलब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो यहाँ पर मेजर जो है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन अल्काइल ग्रुप से अटैच है, ये एजो कंपाउंड का है। अच्छा, आगे सायानेट्स हैं। सायानेट्स की अगर फर्दर दो क्लासिफिकेशन की गई हैं, सायानेट एंड आइसोसायानेट। जस्ट इसके ऑर्डर ऑफ का फर्क है। पहले के अंदर देखें ROCN है, इन ऑक्सीजन के साथ सायानाइड लगा हुआ है, तो ये सायानेट कहला रहा है। और नीचे वाला जो RN डबल बॉन्ड CO, तो ये हमारे पास आइसोसायानेट है। तो ये आगे एग्जांपल भी उसकी दी गई है, सायानेट है, मिथाइल आइसोसायानेट। अच्छा, यहाँ भी ग्रुप के अंदर होगा, हम फंक्शनल ग्रुप को फिक्स रखेंगे, हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, आगे आए नाइट्रेट। नाइट्रेट का हमारे पास होता है कि N ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो अगर N ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आगे ना आके लिखा हुआ है, तो अगर कार्बन अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है तो हमारे पास वो नाइट्रिल कहलाता है, उसको साइनो लिखते हैं। अगर हमारे पास नाइट्रोजन अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो वो आइसो साइनो है और उसके अंदर कार्बन से नेगेटिव चार्ज भी मेंशन करना पड़ता है। अगर हमारे पास ऐसा हो, सीधा हो, कार्बन ही अटैच हो, वो अपने क्वार्टरली कार्बन के साथ अटैच है, तो इसका 4 बॉन्ड बनाए हुए है, तो उस वक्त उसको साइनो ग्रुप कहते हैं। अच्छा, आगे आप लिखा है RONO, नाइट्राइट। नाइट्राइट ग्रुप होगा, तो एक नाइट्रेट ग्रुप होगा, NO3 होता है, लेकिन यहाँ पर N2 है, तो ये ऑक्सीजन के साथ ये अटैच है, आप देख सकते हैं, तो ये नाइट्राइट कहलाएगा। और इसी तरह का ये NO2, ये भी NO2 बनता है, लेकिन आपकी ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी डिफरेंट है। तो ये नाइट्रो ग्रुप है, उसके अंदर नाइट्रोजन के साथ अटैच है, वो नाइट्रो कहलाएगा। अगर यही अटैचमेंट ऑक्सीजन के साथ है तो ये हमारे पास नाइट्राइट कहलाएगा। आगे NO, N डबल बॉन्ड O, N जो अल्काइल ग्रुप से अटैच है, ये नाइट्रोसो, ये ऑक्साइड का कह सकते हैं, कि टाटोमर भी कह सकते हैं, नीचे ऑक्साइड भी आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास नाइट्रोसो कहलाता है, N डबल बॉन्ड O। अच्छा, आगे ऑक्साइड के लिए N डबल बॉन्ड कार्बन
और हाइड्रोक्सिल ग्रुप नाइट्रोजन के, तो ये हमारे पास ऑक्साइन कहलाता है। आगे एग्जाम्पल भी दी हुई है। आगे पिरिडीन डेरिवेटिव का लिखा हुआ है कि पिरिडीन के ऊपर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो वो पिरिडीन डेरिवेटिव कहलाएगा, लेकिन ये पिरिडीन अलग से हेटेरोसाइक्लिक के अंदर भी आ सकता है, ये अलग से क्लास शायद कंसीडर में करना मुश्किल है। आगे सारे दिया हुआ है। आगे कार्बामेट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ये कई जगह पे आपका नाम याद रखना भी जरूरी अच्छा है कि आप नाम याद रखें। इसके अंदर आप देखें कि एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप में कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो ये हमारे पास कार्बामेट एस्टर या कार्बामेट कहलाता है। अगर एग्जाम्पल भी दी हुई है। अच्छा, यहाँ पर आप सल्फर कंपाउंड आ गए हैं। सल्फर कंपाउंड आमतौर पे जहाँ जहाँ ऑक्सीजन होती है वहाँ वहाँ पे जाके ये अगर सल्फर लग सकता है। अगर वहाँ लग जाए तो फिर हम सल्फर को आमतौर पे थायो बोलते हैं कि थायो कंपाउंड आ गया। जैसे ये पहला है हमारे पास थायोल है, पहले हमने अल्कोहल पढ़ा था तो वो OH था, लेकिन यहाँ पर SH है क्योंकि उसी क्लास से है, उसी तरह बॉन्डिंग होगी, जैसे इसका नाम का फर्क होगा, तो यहाँ पर ये थायोल होगा। पहले हमने एथानोल लिखा था, अब यहाँ पर इथेन थायोल, नहीं पता चले कि ये आपने कंपाउंड लिखा है वो डिफरेंट है, वो अल्कोहल है लेकिन सल्फर उसके अंदर मौजूद है। आगे आ गया सल्फाइड। सल्फाइड के अंदर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर RSR एक सल्फर मौजूद है दरमियान दो अल्काइल ग्रुप के, लेकिन यही चीज़ अगर हम डाइसल्फाइड में देखें तो दो सल्फर मौजूद हैं R के बीच में, तो ये डिफरेंट क्लासेस हैं। आगे सल्फॉक्साइड है, S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। आगे एग्जाम्पल है जहाँ पर सल्फर के साथ दोनों मिथाइल अटैच है, अल्काइल ग्रुप अटैच है। आगे S डबल बॉन्ड हो SO2 सल्फोन, सल्फोनाइल क्लास। अच्छा, आगे सल्फोनिक एसिड SO2H, सल्फोनिक क्लास SO3। मीन ये सारी क्लासेस जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन या उसकी अरेंजमेंट आती है वैसे वैसे क्लास का नाम चेंज होता रहता है। आगे सल्फोनेट एस्टर, आप देख सकते हैं कि ये एस्टर की तरह का ग्रुप है। मीन एस्टर के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसी कार्बन में एक और सिंपल ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। ये कार्बोनिल फॉर्म में एक वैसे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में, तो ये उसी तरह का है, तो इसीलिए इसको एस्टर का कहा गया है कि ये एस्टर है, क्योंकि ये इसकी फंक्शनैलिटी उसी तरह ही होती है जिस तरह के एस्टर के अंदर होती है। अच्छा, आगे फिर पहले साइनाइड हमने पढ़ा था, वहाँ पे ऑक्सीजन की, यहाँ पर सल्फर आ गया तो थायोसाइनाइड होता है, लेकिन फ़र्क कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ऑक्सीजन और सल्फर का है। अच्छा, आगे थायोकीटोन है, तो S डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पर, लेकिन कीटोन के अंदर था कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर है कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर। मीन फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर का है। अगर इसी जगह ऑक्सीजन थी तो हमारे पास कीटोन था, अब सल्फर आ गया तो हमें बताना पड़ेगा कि ये जो डबल बॉन्ड बना हुआ है इस ऑक्सीजन की की जगह यहाँ पर सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास इसीलिए थायोकीटोन है। आगे इसी तरह थाइल मीन अल्डिहाइड, इसी तरह अल्डिहाइड का बताया गया कि ये अल्डिहाइड थाइल है हमारे पास, यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह सल्फर मौजूद है। इसी तरह थायोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी बताया कि यहाँ पर सल्फर कहाँ मौजूद है ऑक्सीजन की जगह, तो ये लेकिन है कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह। अच्छा, थायो को मर्सेप्टो भी हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ये मर्सेप्टो था, तो लेकिन नोमेनक्लेचर में जाकर देखेंगे कि नोमेनक्लेचर में किस तरह। अच्छा, ये आगे थायो एस्टर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ऑक्सीजन की जगह S है, तो ये हमारे पास थायो एस्टर कहलाता है। ऑक्सीजन आपने रिप्लेस हुआ है सल्फर के साथ, लेकिन चीज़ वही है, फंक्शनैलिटी वही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ग्रुप का है, सिर्फ ऑक्सीजन जो है सल्फर से चेंज हुई है। अच्छा, आगे डाई थायो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर एक X चेंज होगा तो सिंपल थायो एस्टर, अगर दोनों S चेंज हो जाएंगे तो फिर हमारे पास डाई थायो कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों सल्फर चेंज हुए हैं, बताना पड़ेगा कि दोनों सल्फर यहाँ पर अटैच है। आगे जो कुछ फास्फोरस के कंपाउंड्स हैं, यहाँ पर
ग्रुप्स अटैच है, फास्फोरस के साथ अटैच है। फास्फोरस की प्लस से आपको पता ही है कि 3 मेजरली होती है, 5 भी हो सकती है, ये उसके हिसाब से उनका डिफरेंट नाम पे। यहाँ पर 3 है तो ये फास्टीन कहलाएगा या फास्फेन कहलाएगा, तो दोनों हैं। अच्छा, ये अगर से एग्जाम्पल भी दी हुई है कि ये 3 अटैच है तो ये हमारे पास फास्फेन है। अगर हमारे पास फास्फोरस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है तो ये फास्फो फास्फोनिक एसिड, तो ये फास्फो कहलाएगा। अगर 5 है और ऑक्सीजन अटैच है तो फास्फो, अगर 3 अटैच है तो फास्फीन या फास्फीन। अच्छा, आगे से अगर ग्रुप अटैच है फर्दर, आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है नीचे, और 4 ऑक्सीजन है फास्फोरस के साथ। पहले के साथ 3 ऑक्सीजन थी, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन आ जाएंगी फास्फोरस के साथ, तो ये फास्फेट कहलाएगा। अच्छा, आगे फिर फास्फोडाइएस्टर का वो भी आप फार्मूला देख सकते हैं कि दोनों ऑक्सीजन जो है वो अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हुई हुई हैं, तो ये हमारे पास फास्फोडाइएस्टर का है। अच्छा, ये हमारे पास कुछ ब्रोमाइन के कंपाउंड्स हैं जो बोरान क्लास कहलाती है। ये बोरान केमिस्ट्री के स्पेशल अलग से पूरी केमिस्ट्री गिनी जाती है। तो ये हमारे पास क्लास ऑफ कंपाउंड है। आमतौर पर जो बोरान है आपको पता है कि ये 3 बाड बनाता है, तो उसी हिसाब से जो किस तरह के फंक्शनल ग्रुप होंगे उसी तरह के इनके नाम लिखे जाएंगे। तो पहले केस के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसलिए ब्रोमीन केस है। दूसरे के अंदर भी वही है तकरीबन, वो लेकिन जो OH है वो आग सा बदल गया, इसलिए उसको ब्रोमिक एस्टर कहा है। तो तीसरे के अंदर एक अल्काइल 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं और एक OH है, तो ये ब्रीनिक केस है। अगर तीसरा है कि इसके अंदर जो O है वो OH नहीं है, OR है, तो इसलिए ब्रोनिक एस्टर। अच्छा, अगर इसके अंदर तीनों R ग्रुप्स अटैच होंगे बोरान के साथ तो वो अल्काइल बोरेन कहलाएगा। वो जहाँ मेंशन नहीं है लेकिन वो अल्काइल बोरेन कहलाएगा कि वो सिंपल अल्काइल उसके साथ अटैच है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर सारे पढ़े जाते हैं और वो भी एक्सेसर यूज करते हैं, और अभी भी आप इस सेमेस्टर में भी अल्काइल बोरेन का कहीं ना कहीं कोई रिएक्शन वगैरह जरूर पड़ेगी। तो ये थे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो हमने लास्ट सेमेस्टर के अंदर रह गए थे। इस दफ़ा ये जिक्र की है कि आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस तरह बनता है, किस तरह कोई कौन सा ग्रुप अटैच हो तो वो फंक्शनल ग्रुप ये बना बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। हम इसी फंक्शनल ग्रुप्स को आगे लेकर चलते हमने नोमेनक्लेचर करेंगे। नेक्स्ट हमने ये पढ़ लिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह क्लासिफाइड हुए होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमने अल्कीन क्लास स्टार्ट की थी, उसका जनरल फार्मूला पढ़ा था, लेकिन उसके बाद साथ ही हमने रेडिकल को स्टार्ट कर दिया। तो ये यहाँ पे लास्ट में हमने प्रीफिक्स सुफिक्स का भी जिक्र किया था कि प्रीफिक्स किसको कहते हैं, सुफिक्स किसको कहते हैं। तो आज हम इसको डिटेल से पढ़ लेंगे, सुफिक्स को और प्रीफिक्स में क्या फर्क है। आगे रेडिकल का पूरा डिटेल से हमने डिस्कस किया था, तो रेडिकल किस तरह है, ये नेम किस तरह है, फार्मूला या नंबर ऑफ कार्बन इसके अंदर चेन के अंदर, तो सारे डिस्कस किया था। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक पहुँचे तो फिर डिस्कस करें आगे चल। हाँ, आगे चल के हम रूल्स ऑफ डिस्कस करने जा रहे हैं। रूल टू राइट द नेम ऑफ अल्केन क्लास। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है।
अच्छा, अगर किसी का भी क्वेश्चन आया है कि 7 जून से यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है नहीं, तो चांसेस हैं इसके कि हो जाए, लेकिन हतमी फैसला तो खैर पीछे से ही आना है। लेकिन जिस तरह की डायरेक्शन पीछे से मिल रही हैं, लग ऐसे रहा है कि 7 जून से यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर स्क्रीन आप लोगों को एक शो हो रही है, मैंने एक स्क्रीन ऐड की है, आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ा सा जस्ट बताने के लिए कि क्या ग्रुप्स हैं। आप यहाँ पर देखें डिफरेंट ग्रुप हाईलाइट किए गए हैं, जैसे ये NH डबल बॉन्ड हो, बाकी अल्काइल ग्रुप बनाया तो ये अमाइड ग्रुप है। अच्छा, यहाँ पर ईथर ग्रुप लिखा हुआ है, ये ईथर ग्रुप से ज़्यादा ये हमारे पास फिनोलिक ग्रुप है। जब बेंजीन होती है, बेंजीन के ऊपर अगर OH मौजूद है तो ये फिनोलिक ग्रुप कहलाएगा। अब हम जहाँ पर अल्काइल फिनाइल ईथर से ज़्यादा हम फिनोलिक में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, तो ये आप इसको बजाय इसके कि आप ईथर कहें कि ये फिनोलिक ग्रुप होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास OCH3 है, अगेन ये फिनोलिक ग्रुप है। हाँ, अगर फिनाइल की जगह कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो श्योर है कि आप इसको ईथर ग्रुप कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसी बात है तो फिर आप लोगों को या तो दोनों लिखें या फिर प्रेफरेंस आप फिनोलिक ग्रुप को लिखेंगे। यहाँ पर अगर लिखा हुआ है फिनाइल है, नाइट्रो ग्रुप है, इसको खैर अलग से भी किया जा सकता है, इसको नाइट्रो रहने दे। ये हमारे पास आगे फिर आगे अमाइड है, तो ये माइड क्लास होगी। अच्छा, उसके बाद अगर लिखा है NH कीटोनिक ग्रुप। अब यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप से बेहतर ज्यादा है कि अमाइड के लिखा जाए, कि कीटोनिक को अलग ना किया जाए। तो अब यहाँ पर कीटोन और NH को अलग कर दिया गया है, तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि ये हमारे पास अमाइड क्लास ही है, दूसरी ग्रुप नहीं है। अच्छा, इसी तरह CH2I है, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, तो हम यहाँ पर अल्काइल हैलाइड का मेंशन है, वो जहाँ मेंशन नहीं है लेकिन किया जा सकता है। अच्छा, इसी तरह का अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है तो वो हमारे पास अराइल हैलाइड बनेगा। अल्काइल हैलाइड उसे नहीं कहेंगे, वो अराइल हैलाइड होगा। तो इस तरह ग्रुप्स को देखते हुए आप बताएंगे, मीन अगर सामने आपके पास कोई आ जाता है तो आप उसी को देखते हुए आप बता सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। या फंक्शनल ग्रुप पहले क्लियर करना जरूरी है, तब आप जाके उसका नेम लिख सकेंगे। अगर आप फंक्शनल ग्रुप भी क्लियर नहीं करते तो आप नेम भी नहीं लिख सकते। हम दोबारा अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। ये जैसा आपको एग्जांपल के तौर पर शो करवाया था कि इस तरह का आप को देखने को मिलेगा। अच्छा, आप हम रूल्स की तरफ आते हैं कि नोमेनक्लेचर
नोमेनक्लेचर के रूल्स। अच्छा, पता नहीं आप लोगों से एक चीज पता नहीं डिस्कस मैंने की थी या नहीं की, आपको ऐसे लोगों के साथ मैंने सेशनल टेस्ट के हवाले से कुछ जिक्र किया था। यस सर। तो बस ठीक है, अगर किया था तो फिर बात की हुई है डिस्कस, तो फिर हमें आगे पता डिस्कस करने की नहीं है। अच्छा, आगे रूल्स आगे सबसे पहले हम अल्केन जो हमारे पास क्लास है, तो उसका अगर नाम लिखना है तो हमें किस तरह नाम तक पहुंचना है। सबसे पहला हमारा स्टेप सबसे पहले होगा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। दिस चेन डिटरमाइंस द पेरेंट नेम फॉर द अल्केन। सबसे पहले हमें देखना है वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बन पाए जाते हैं। छोटी नहीं हम कर सकते। अगर लेट को दो तरह के हमारे पास ऑप्शन मौजूद है तो फिर हम छोटी को सिलेक्ट नहीं कर सकते, हमें हर सूरत बड़ी को ही सिलेक्ट करना है। नीचे ध्यान पे दो एग्जाम्पल दी हुई हैं। पहले आप देखें कि हमारे पास CH3, CH2, CH2, CH2 ये सारा उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर 2 पे पहुंचते हैं जब यहाँ पर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2। लेकिन यहाँ पर 2 पे अगर आप देखें तो दो दो 2 के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप थे, एक 1 को नंबर नाम दे दिया हमने, एक नीचे की तरफ भी है। अब दोनों में से हम कोई भी सिलेक्ट करें तो चेन एक जितनी जाती है। जैसे 6 कार्बन पाई जाती हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरी तरफ देखें तो वो भी 6 कार्बन है, इसलिए इसमें कोई मसला नहीं है कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें। लेकिन शर्त यह है लॉन्गेस्ट जिसको भी सिलेक्ट करें वो होना जरूरी है। तो 6 कार्बन लॉन्गेस्ट है, इसलिए हमारे पास हेक्स बनेगा। 6 कार्बन के लिए लफ्ज़ यूज करते हैं हेक्स। अच्छा, ये तो हो गया नंबर ऑफ कार्बन। और उसके साथ इन इन का मतलब है कि हम नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं इन के लिए, तो हम अल्कीन क्लास के लिए इन का लफ्ज़ यूज करेंगे। नहीं, अल्कीन है ना, अल्क फॉर नंबर ऑफ कार्बन, इन फॉर नंबर ऑफ टाइप क्लास। तो ये क्लास कौन सी है? अच्छा, जैसा कि ये पहला जनरल बताया गया था, नेम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। प्रीफिक्स है जो चेन लेंथ को शो करती है, सुफिक्स है जो हमारे पास उसकी को शो करती है कि ये क्लास कौन सी है। जब अल्कीन क्लास की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास सफिक्स जो है वो हमारे पास एन है, प्रीफिक्स हमारे पास 6 कार्बन चेन है। लेकिन ये 6 कार्बन चेन अकेला नहीं है, साथ इसके हमारे पास एक एडिशनल अल्काइल ग्रुप मौजूद है जो एज अ ब्रांच है, वो भी हमारे पास प्रीफिक्स का हिस्सा होगा। और जो वो पोजीशन है उसका उस कार्बन का मेंशन करना है, और उस कार्बन पे नंबर, कार्बन नंबर, फिर डैश, फिर उसको वो ग्रुप जो रेडिकल, आप यहाँ पर रेडिकल का लफ्ज़ भी यूज कर सकते हैं। वो रेडिकल जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, वो रेडिकल का नाम लिखना है रेडिकल के सूरत में। जैसे 2 पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल मौजूद है, CH3 मिथाइल रेडिकल, ये मीथेन से आया है, तो इसलिए हमने 2 पोजीशन पहले लिखा है, फिर डैश, फिर मिथाइल लिखा है। उसके बाद स्पेस दिए बगैर फिर हेक्स, नंबर ऑफ कार्बन चेन के अंदर कितने मौजूद हैं, आगे एन के उसका क्लास कौन सी है। इस तरह टोटल नाम बनेगा 2 मिथाइल हेक्सेन। अच्छा, अगले कंपाउंड के अंदर देखें तो हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। एक ऑप्शन ये मौजूद है कि टोटल अदर से सॉल्व करें, 1 2 3 4 5, 5 के आगे हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो मिथाइल की तरफ रुख होता है और दूसरा हमारे पास आगे 2 कार्बन है। हम कार्बन नंबर 5 पे से मिथाइल की तरफ नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि मिथाइल अगर हम मिथाइल की तरफ आएंगे तो 6 कार्बन बनेगी, और 2 मेंशन है जहाँ पर हाईलाइट किया गया है वो 7 कार्बन की तरफ गए हैं। तो जो लॉन्गेस्ट चेन है वो हमारी सिलेक्ट करना मजबूरी है या ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने मिथाइल की तरफ नहीं गए, हम इथाइल की तरफ गए हैं जहाँ पर
एडिशनल कार्बन मौजूद है। इस तरह टोटल कार्बन नंबर 7 कार्बन है और 7 को हम हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट, हेप्ट फॉर 7, इन फॉर हमारी क्लास। तो ओवरऑल तो नाम बनेगा हेप्टेन, लेकिन यहाँ पर दो ब्रांचें भी हैं और दोनों ही मिथाइल हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और दोनों ब्रांचें बना दी हैं, लेकिन ये सही नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये ब्रांच के तौर पर लिखें तो सही है, लेकिन हम यहाँ पर जब बेस सेलेक्ट कर लिया है तो ये होगा हमारे पास 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन, 2,5 डैश डाई मिथाइल हेप्टेन, ये हमारा इसका असल आईयूपैक नेम होगा। ये इस तरह का भी जो सामने लिखा है इसको भी कम्प्रीहेंसिव कुछ हम तक कह सकते हैं कि सही है, लेकिन ये इस हद तक सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि एक मिसिंग आ रही हो, जो 5 पे एक इथाइल ग्रुप और भी मौजूद है। लेकिन बहरहाल जो नेम लिखा हुआ है वो उस पर एरर है, उसको सेट कर लें आप। ये हमारे पास है 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन, और ये जो नेम लिखा हुआ है ये सही नहीं है, इसके अंदर कोई एरर है। कहता है इफ देयर आर टू चेन्स विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर एज बेस चेन, वन इज अनब्रांच्ड एंड अनदर इज ब्रांच, देन चूज द ब्रांच चेन। कहता अगर यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं तो आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है। नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, लेकिन एक ब्रांच है एक अनब्रांच। अगर आप यहाँ पर देखें, हमने स्टार्ट किया है नीचे से 1 2 3 4, 4 पे देखें तो 4 पे दो ब्रांचेस आ गई हैं। 4 पे दो ब्रांचेस ये हैं, एक नीचे वाली भी एक ब्रांच है और साथ 3 वाली भी ब्रांच है। ये अलग बात है, हमें नीचे से स्टार्ट करना पड़ा, लेकिन ब्रांच यहाँ दो चेनें पाई जाती हैं। नीचे वाली की तरफ भी है, वो भी 3 कार्बन चेन है, और जो लेफ्ट साइड की तरफ है ये भी 3 कार्बन चेन है। तो अब हमारे पास सिलेक्शन के लिए प्रोसेस ऑप्शन ये है कि हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जहाँ पर अल्काइल या ब्रांचेस ज़्यादा है। इसी वजह से नीचे वाले को हमें प्रेफर करना पड़ा है, इसी वजह से ये नंबरिंग नीचे वाले की तरफ है, और नीचे वाले की तरफ जहाँ तक नंबरिंग है। और दूसरी बात, हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ ब्रांच पहले है, इसलिए स्टार्ट भी हमें उस कार्बन से स्टार्ट करना पड़ा जो नीचे की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप से लगे हुए हैं। तो अगर यही 8 की तरफ से स्टार्ट करें तो जाके वो दूर आता है, 5वें नंबर पे जाके अल्काइल ग्रुप की आता है, लेकिन हमें वो कार्बन सेलेक्ट करनी है जहाँ पर नॉमेनक्लेचर से नंबर पहले आता है, जहाँ ब्रांच पहले आती है। तो इस तरह हमारे पास 3 पे दो ब्रांचेज हैं जो मिथाइल की सूरत में है, एक 4 पे ब्रांच है जो एन प्रोपाइल की सूरत में है। तो फिर आगे 8 कार्बन चेन है। 8 कार्बन चेन को हम कहते हैं ऑक्ट। 8 जो वर्ड है 8 का नॉमेनक्लेचर में या फिर नंबरिंग के लिए 8 कार्बन के लिए ऑक्ट यूज होता है। 3 हमारे पास ब्रांच है ऑक्टेन। तो 3 पे भी ब्रांच है, 4 पे भी ब्रांच है, 3 वाली डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, 4 के लिए एन प्रोपाइल, इस तरह होगा। फिर 3 डाई मिथाइल एन प्रोपाइल ऑक्टेन। अच्छा, इसके साथ साथ हम अल्फ़ाबेट को भी मद्देनजर रखेंगे कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले नाम आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो हो सकता है आगे पॉइंट हो तो हम उसी वक्त डिस्कस करेंगे जब अगर पॉइंट आएगा। अच्छा, आगे 3 नंबर है नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड ऑफ द चेन नियर टू द ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट। ये पॉइंट पहले भी जिक्र कर चुका है, अब ये प्रॉपर पॉइंट के तौर पर आ गया है कि हम उस टर्मिनल से उस एंड से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग जहाँ पर ब्रांच पहले है। जैसे यही है हमारे पास कंपाउंड नेक्स्ट उसकी एग्जाम्पल। अगर हम 7 को नंबर 1 कार्बन देंगे तो जाके 5वीं पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आएगा। अगर हम नीचे से वाले कार्बन को पहला नंबर देते हैं तो 3 पोजीशन पे आएगा। तो डेफिनेटली फिर हमें नीचे वाली कार्बन से स्टार्ट करना पड़ेगा, हम 7 वाली से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो फिर नीचे वाले से स्टार्ट करेंगे तो 3 मिथाइल, तो टोटल कार्बन नंबर 7 है, तो इस तरह 3 मिथाइल हेप्टेन। अच्छा, ये बात पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब ब्रांच लिखनी है या सब्स्टिट्यूएंट लिखना है
तो वो कार्बन नंबर लिखनी है। कार्बन नंबर लिखने के बाद डैश, डैश के बाद वो ग्रुप जो भी अटैच होगा वो, फिर स्पेस लिए बगैर आगे चेन, चेन का नंबर और उसके साथ ही उसकी क्लास मेंशन करेंगे कि कौन सी क्लास का है। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ है यूज द कार्बन नंबर टू डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द सबस्टिट्यूएंट ग्रुप। ये भी पहले बता चुका हूँ कि हमने कार्बन नंबर को मेंशन करना है, फिर उसके मुताबिक हमें वो ग्रुप्स को मेंशन करना है, ग्रुप देना है कौन सा है। अब यहाँ पर देखें 7 कार्बन चेन है, लेकिन दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन और छठी पोजीशन पे हमारे पास 3 मिथाइल 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 मौजूद है। इस तरह 2, 3, 6 ट्राई मिथाइल, 7 का हमारे पास हेप्टेन हमारी पास क्लास है, इसलिए 2, 3, 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे 5th हमारे पास नंबर है if 2 or more same side chain group branch present at carbon chain, if each substituent a number are corresponding to its location on the longest chain denoted by prefixes such as di, tri, di for 2, tri for 3, tetra for 4, penta for 5, etc. ऊपर वाला नेम भी इसी तरह लिखा गया है कि अगर सबसे पहले हमने जो नंबरिंग दी, नंबरिंग देने के बाद फिर हमने सब्स्टिट्यूएंट को के लिए सबसे पहले जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो नंबर लिखा, सारे नंबर लिखे। जैसे देखें हमने लिखा है 2, 3, 6, 2 पे बता अटैच है, पहले 2 लिख लिया, फिर 3 पे अटैच है 3 लिख लिया, फिर 6 पे अटैच है 6 लिख लिया। दरमियान में कॉमा है, गैप नहीं है, या नंबरिंग लिखने में भी गैप नहीं है। मीन ऐसा नहीं हो सकता 2, गैप 3, गैप 6, ऐसा नहीं है। 2, 3, 6 कहीं भी गैप नहीं है। डैश भी गैप के बगैर आएगी। फिर ट्राई मिथाइल हेप्टेन। अब ट्राई जो है वो हमारे पास ऐड किया गया है नंबर ऑफ चेन को, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स को शो करने के लिए कि कितने सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे पाए जाते हैं। ये जो 5वां पॉइंट है वो इसी को शो करता है। तो पहले देखा जाएगा सब्स्टिट्यूएंट कितने पाए जाते हैं, फिर अगर जो एक तरह के सब्स्टिट्यूएंट है उनके लिए फिर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा सारे लफ्ज यूज किए जाएंगे ताकि शो कर सको कि एक तरह के कितने ग्रुप पाए जाते हैं। अच्छा, नंबर है 6, when 2 substituents present at the same carbon atom use that number twice। जैसा कि ऊपर एक पहले हम 3 मिथाइल का जिक्र कर चुके हैं कि अगर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट है जो एक कार्बन पे डबल पाया जाता है तो फिर वो नंबर भी डबल के तौर पर यूज होगा, हम सिंगल नहीं यूज कर सकते। मीन जितने नंबर आप लिखेंगे उसी तरह का आप ऑर्डर भी यूज करोगे। अगर 3 नंबर लिखोगे तो ट्राई यूज करोगे, 4 नंबर लिखोगे तो टेट्रा यूज करोगे, अगर 5 लिखोगे तो पेंटा यूज करोगे। उतने नंबर जितना उसका आगे प्रीफिक्स ऐड हुआ हुआ है। आगे यहाँ एग्जांपल दी गई है 8 कार्बन चेन है, मीन ऑक्टेन होगा, इसके 3, 4, 5 पे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो हम 8 की तरफ से अटैच नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 8 से स्टार्ट करेंगे तो 5वीं पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ गया, जो कि हम नहीं कर सकते। हमें हर सूरत 1 जहाँ से नंबरिंग दी हुई है ऐसा ही देखना है। ये होगा 3, 4, 4, 5 टेट्रा मिथाइल, 3, 4, 4, 5 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन। नेक्स्ट नंबर रहेगा 7। When first branching occurs at equal distance from either end of the chain, then start numbering from that end of chain near the third group। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों साइड अब एक टर्मिनल पे स्टार्ट करें तो वो भी दो पोजीशन पे 2 कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल अटैच है। अगर 6 से अटैच करें स्टार्ट करें तो फिर भी कार्बन नंबर 2 पे अल्काइल ग्रुप है। अब ये तो दोनों एक दूसरे को कर दिया बैलेंस, लेकिन अब हमें तीसरे को देखना है कि तीसरे का क्या मसला है। तीसरे को देखेंगे और तीसरा जो अल्काइल ग्रुप है वो 3 पोजीशन पे है, तो इसलिए हमें राइट टर्मिनल से स्टार्ट करना मजबूरी है, हम लेफ्ट से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसलिए नंबरिंग दे दी, नंबरिंग देने के बाद हम लिखेंगे 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन हम इसका आगे आ गया
पेरेंट नेम और क्लास। 8 number, when two or more different groups present, then write the number of substituent alphabetically। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर दो ग्रुप्स डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा, जिसका अल्फ़ाबेट पहले आएगा उसको पहले यूज़ करेंगे। ये बात पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। यहाँ पर देखिए 5 कार्बन चेन है, उस पर दो ग्रुप अटैच है, एक तो मिथाइल है एक इथाइल है। तो पहले हमें इथाइल लिखना है, हालांकि वो कार्बन नंबर 3 पे है, लेकिन क्योंकि अल्फ़ाबेट पहले आई था तो इसलिए हमें अल्फ़ाबेट पहले ही लिखना है। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटीन। अच्छा, आगे है हमारे पास नेक्स्ट अब इन केसेस वेयर द ब्रांचेस आर कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिकल वर्ड्स। अच्छा, द प्रायोरिटी इज गिवन टू द लोअर नंबर सब्स्टिट्यूट। अच्छा, अगर दो ब्रांचेस दी गई हैं, दो ब्रांचेस का मतलब है कि उनका नाम भी सेम है, नाम भी सेम है, तो हमें जो पहला नाम है, जो पहला ग्रुप है, उसको हमें देखना है कि किस ग्रुप पे कार्बन पे अटैच है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर 13 कार्बन है। तो हमें पहले सबसे देखना पड़ेगा कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, किस साइड से नंबरिंग। अगेन डेफिनेटली हमें नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे कि किस से अटैच करें। दोनों साइड से अटैच कर सकते हैं, दोनों पे 6-6 नंबर पे आगे ग्रुप अटैच है। अच्छा, दोनों पे 6-6 पे अटैच है तो हमारे पास दोनों टर्मिनल मौजूद है। फिर हम ब्रांचेस को देखेंगे। अब ये जो नंबर ब्रांचेस के लिए यहाँ पर हमारे पास मिथाइल ब्यूटाइल ग्रुप है, मिथाइल ब्यूटाइल ग्रुप है जो हमारे एज अ ब्रांच यूज हुआ है। तो अब ब्रांच के लिए हमारे सबसे पहले जो 6 है ये हमारे पास प्रेफर होगा। इन केस वेयर द ब्रांचेस आर कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिकल वर्ड्स, द प्रायोरिटी इज गिवन टू लोअर नंबर सब्स्टिट्यूएंट। तो लोअर नंबर सब्स्टिट्यूएंट को पहले दिया जाएगा, इसलिए 6 पोजीशन पे हमारे पास है मिथाइल ब्यूटाइल। तो वैसे भी जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी 1 मिथाइल ब्यूटाइल है, वो भी एक अलग है। लेकिन अब यहाँ पर 1 मिथाइल ब्यूटाइल लिखने का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो कार्बन नंबर अटैच है ब्रांच के लिए वो ऑलवेज फर्स्ट होगी, वो 2 नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ब्यूटाइल बन गया, तो पहली के ऊपर भी मिथाइल मौजूद है, तो वो सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट है, तो वो भी लिखा जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इस तरह वो हम उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, जैसे 6 डैश फिर आगे ब्रैकेट स्टार्ट कर दी गई है। अगर पहले हमने कहीं भी ब्रैकेट स्टार्ट नहीं की, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट है तो हमें अंदर सब्स्टिट्यूएंट भी शो करना है, दूसरे के साथ मिक्सिंग भी हो सकती है, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दिया गया है। तो ये होगा 1 डैश, 1 डैश इसलिए कि 1 ऑलरेडी वो चेन के साथ अटैच है और उसी पे मिथाइल है, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। आगे 8 आ गई, तो यहाँ पर अगर देखें तो सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 पोजीशन पे है, ये बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटाइल। तो इसलिए जो पोजीशन मेंशन यहाँ पर ग्रुप मौजूद है वो मेंशन करना जरूरी है। अगेन ये ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रांच टू ब्रांच है। तो ये 2 ब्यूटाइल 2 मिथाइल ब्यूटाइल ट्राई डिकेन, ट्राई डेक फॉर 10 को कहते हैं, ट्राई 3 को कहते हैं। तो ट्राई का क्या मतलब, ट्राई डेक का मतलब है कि 13 मीन 10 से ऊपर 3, तो ये उसको होगा जैसे 1 को शो करता है, 2 को शो करता है, ट्राई 3 को शो करता है। ये मैंने पहले भी कहीं जिक्र किया था। तो वो 1 2 ट्राई, इस तरह ये आगे नंबरिंग बढ़ेगी। तो 13 कार्बन है तो इसलिए ये हमारे पास ट्राई डिकेन आ गया। आगे है द नेम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रेडिकल इज considered to begin with the first letter of its complete name। यहाँ पर आगे नाम दिया गया है कि हमारे पास नोमेनक्लेचर भी शो की गई है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले उसकी स्ट्रेट चेन का मेंशन किया गया है कि स्ट्रेट नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं,
फिर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, एक 5 पे मौजूद है, एक हमारे पास 7 पे मौजूद है। तो 7 वाला हमारे पास पहले आया है, उसका आप देखें तो उसके 1 पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप है और 2 पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप है। तो अब यहाँ पर 7 के उसका मेजर नाम 1,2 ब्रैकेट शुरू करके 1,2 डाई मिथाइल पेंटाइल, 5 कार्बन टोटल चेन के अंदर है और इस तरह ब्रैकेट क्लोज कर दिए गई है। अब उसका ग्रुप भी आ गया और चेन भी आ गई। 7 पे कार्बन के ऊपर मौजूद है हमारे पास 1,2 डाई मिथाइल पेंटाइल और 5 पोजीशन पे हमारे पास इथाइल मौजूद है और ट्राई डिकेन हमारे पास आ जाता है, चेन है। या दूसरा तरीका भी लिखने का है कि आप बजाय इसके जो ब्रैकेट स्टार्ट करें, आप जो हमारे पास ब्रांच है उसको भी ब्रांच को भी नंबरिंग दे दें, लेकिन उसको नंबरिंग देते हुए आप 1 डैश 2 डैश 3 डैश इस तरह यूज करेंगे ताकि मेन जो नंबरिंग आपने देनी है उससे ये हट जाए। ये ना हो कि आप नंबरिंग का इशू आ जाए, आप वहां भी 1 1 लिख दें तो 1 1 अगर वहां लिखा हुआ है तो आगे फिर ब्रांच में भी 1 1 लिखा हुआ है तो नंबरिंग में कंफ्यूजन आ जाएगी कि आप किस 1 की बात कर रहे हैं। इसलिए नंबरिंग डिफरेंट कर दी जाता है कि ये 1 है और ये 1 डैश है, इसलिए लिखा हुआ है कि 1 1 डैश। आगे फिर ये लिखा हुआ है कि नॉट एस, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो नंबरिंग दी गई है ये हमारे पास हालांकि इथाइल पहले है, उसके अंदर भी इथाइल पेंटाइल आता है, लेकिन यहाँ पर डाई भी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि डाई को भी आप लोगों ने उसके अंदर यूज करना है कि ये अल्फाबेट के साथ शामिल है। इसी वजह से डाई मिथाइल पहले लिखा गया है और इथाइल को बाद में, क्योंकि डी पहले है। अच्छा, if two side chains located at equal distance from either end of base chain, lower number to be assigned to the group carbon which is cited first in the name। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 8 कार्बन चेन है, 4 पे भी मौजूद है, 5 पे भी मौजूद है। अगर हम 8 वाली साइड पे करें तो हमारे पास मिथाइल पहले आता है, अगर हम 1 वाली साइड पे जैसा कि लिखा हुआ है तो इथाइल पहले आता है। तो नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ पर अल्फाबेट पहले आए। इसी वजह से 8 वाली साइड से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि इथाइल ई पहले आए, इसीलिए नंबरिंग स्टार्ट किया राइट साइड से। तो 4 इथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेन। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं और उनके नेम भी दिए गए हैं कि किस तरह आप लोगों ने लिखना है। हमारे पास है, पहला है 9 कार्बन चेन है, 5 और 4 पे प्रोपाइल है, एन प्रोपाइल है और 5 पे मिथाइल है। तो क्यों मिथाइल पहले है इसीलिए 5 मिथाइल 4 प्रोपाइल नॉनेन है। आगे नेक्स्ट आगे कार्बन दी गई है तो ये 13 कार्बन चेन है। तो ये वैसे पहला ही नाम है जो पीछे जिक्र किया गया है। 7 डैश ब्रैकेट के अंदर 1 2 डाई मिथाइल पेंटाइल 5 मिथाइल ट्राइब्यूटेन। अच्छा, आगे एग्जांपल नंबर 3 पे आ जाएं तो वो हमारे पास है 2 ग्रुप्स हैं, एक के अंदर एन प्रोपाइल है, एक के अंदर आइसो प्रोपाइल है। तो आइसो पहले आ गया है इसीलिए आइसो को आई पहले आ जाता है तो आइसो लफ्ज़ यूज किया जा रहा है कि ये आइसो प्रोपाइल है। दूसरी साइड पे एन प्रोपाइल है, लोकेटेड, दोनों को अलग अलग मेंशन करना जरूरी है। हालांकि दोनों कार्बन चेन है लेकिन इन चेन को बताना जरूरी है कि कौन सी चेन अटैच है। अच्छा, आगे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, 4 एग्जांपल है, इसके अंदर सेम तरह के ग्रुप अटैच हैं 5 कार्बन पे, तो इसलिए लफ्ज़ क्योंकि थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। आप देखो हमारे पास जो नंबर नाम लिखा हुआ है, नाम है इसका 1 कार्बन पे 2 मिथाइल है, 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल या एन प्रोपाइल कह सकते हैं। तो लेकर ये 5 पे दोनों सेम ही ग्रुप अटैच है तो इसलिए लफ्ज़ बिस आ गया है। यहाँ डाई की बजाय क्योंकि थोड़ा सा कम्प्लेक्स है तो यहाँ डाई की बजाय बिस भी लिखा जा सकता है। और ये बिस ब्रैकेट से बाहर है क्योंकि ये बिस जो ब्रैकेट के अंदर है उसको शो करा है कि ये डबल चीज है। तो बिस आगे ब्रैकेट आ रहा है उसका कि ये कंपाउंड है 5 5 पोजीशन पे। आगे 2 मिथाइल देखिए,
आगे इसी तरह का आगे नाम है कि एक चेन है जो कि 13 कार्बन है, और 13 कार्बन चेन के ऊपर 7 पोजीशन पे दो ग्रुप्स डिफरेंट दो लगे हुए हैं, जिनकी आप देख सकते हैं कि उसकी भी नंबरिंग हुई हुई है। आप 7 पोजीशन पे क्योंकि दोनों ग्रुप्स हैं तो पहले 7 7, फिर आगे डैश 20, आगे पे आपने चेन का नंबर देना है, तो चेन को नंबरिंग अलग से दी हुई है। 2 पे भी मिथाइल है चेन के, 4 पे भी मिथाइल है, 2 4 डाई मिथाइल हेक्साइल। आगे फिर एक चेन आ गई, फिर आप दूसरे ऊपर उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, 4 सब, एक इथाइल है 3 मिथाइल है, तो जो पहले इथाइल आ जाएगा, फिर उसके बाद ट्राई 9 5 9 11 ट्राई मिथाइल ट्राई डिकेन आ जाएगा। तो इस तरह इसका नोमेनक्लेचर लिखा जाएगा हमारे पास अल्केन क्लास का। यहाँ साइक्लिक की बात हमने नहीं की, अभी सिर्फ ओपन चेन के लिए कि किस तरह नाम लिखना है। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर अल्केन अल्काइन एंड अल्कीन क्लास के देखेंगे। लेकिन आज हम लेकिन आप लोगों को कोशिश करना है कि ये जो आज नोमेनक्लेचर पढ़ी है इसको अच्छी तरह पढ़ लेना। ये आज का लेक्चर है, ये आपके ऑनवर्ड लेक्चर के लिए बेस है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन इस क्लास के लिए पढ़ लिए हैं, अगली क्लासों के लिए भी ऐसे ही रूल्स रहेंगे, ये वाले, ये रूल्स कभी खत्म नहीं होंगे। अगली क्लास के लिए भी जो पहले पढ़े हुए रूल्स है वो रिटेन है, वो रहेंगे, वो आप लोगों को कहीं भी यूज करने पड़ सकते हैं। इसलिए इस क्लास के नोमेनक्लेचर को आप अच्छी तरह तैयार करें ताकि ऑन वर्ड जितनी भी क्लासिफिकेशन या उनकी नोमेनक्लेचर है वो आपको समझ आ सके। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलो ठीक है, आप लोग इसको अच्छी तरह पढ़िएगा, अच्छी तरह तैयार करें। अच्छी तरह पढ़ने का मतलब अच्छी तरह तैयार करें ताकि ऑनवर्ड आपको ये चीज़ें सारी पता चल सके कि ऑनवर्ड ये सारे यूज भी होने हैं। ऐसा ना हो कि बार बार हम पीछे तो आना नहीं है, तो फिर अगले लेक्चर भी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। इसलिए आप इसको लाजमी देखें, लाजमी पढ़ें, अच्छी तरह तैयार करें। एक्सक्यूज मी सर जी। जी सर जी जी वो अटेंडेंस वाला पॉइंट नहीं भेजा था। है, दोबारा बोले। सर वो अटेंडेंस वाला वो आपने लिंक अभी नहीं भेजा। भेज, अभी भेजिए। भेज दीजिए बेटा।